अमित शाह एमपी गए तो शिवराज को पीछे कर दिया गया। आगे आगे शाह का वेलकम करने पहुंची एक लेडी। वो लेडी कौन है? अक्टूबर में एक तस्वीर आई जो बता रही थी कि मामा शिवराज की कुर्सी खतरे में है। पब्लिक को थैंक यू। अचानक बीजेपी के कार्यक्रमों में एक्टिव, मोदी से मिलकर आई और महारानी ने कैसे मध्य प्रदेश का माहौल बदल दिया। एमपी में लगता है मामा के साथ खेला हो गया। यकीन मानिए तो 60 दिन में दूसरी बार ऐसे संकेत मिल गए हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मामा शिवराज की कुर्सी खतरे में है। अब तो दिल्ली से भी सिग्नल मिलने लगा है। बीजेपी अक्सर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए सीएम फेस बदल देती है। तो क्या अगला टारगेट मध्य प्रदेश है? तो क्या एमपी में मामा जा रहे हैं और महारानी आ रही है? और क्या ये सारा खेल सिंधिया ने रचा है? सबसे पहले आपको एक तस्वीर पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई करती इस महिला को देखिए। ये ग्वालियर की महारानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हैं, जो अमित शाह के साथ आगे आगे चल रही हैं। जरा इस तस्वीर को ध्यान से पढ़िएगा। अमित शाह के ठीक पीछे पीछे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। इनकी हैसियत का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंधिया के पाला बदलने के बाद मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में शिवराज सिंह से आगे नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा था। नरोत्तम मिश्रा के बगल में खड़े हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो लगभग 20 सालों से एमपी की गद्दी पर विराजमान है। वो मध्य प्रदेश के नंबर 1 नेता हैं। उनकी दाईं तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिन्हें मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है। सिंधिया के आगे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला। तोमर के बाईं तरफ यशोधरा राजे सिंधिया हैं, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां हैं। यानी इतने बड़े बड़े दिग्गजों के होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया कर रही हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की एमपी में हैसियत बढ़ने वाली है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर कुछ ही महीने पहले की है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महा आर्यमन सिंधिया और पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के साथ पीएम मोदी से मिलने दिल्ली गए। इस दौरान पीएम मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया के सिर पर हाथ रखा हुआ था। उन्हें प्यार से थपकी भी दी। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार की हैसियत बढ़ने वाली है। बीजेपी में उनका कद बढ़ने वाला है। एमपी में अगले साल ही विधानसभा का चुनाव है। तो क्या महारानी या उनके बेटे को ग्वालियर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या महारानी प्रियदर्शनी चुनाव लड़ने जा रही हैं? हाल ही में महारानी प्रियदर्शनी चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनती नजर आई। दरअसल प्रियदर्शनी अक्सर चुनाव के दौरान गुना और शिवपुरी में चौपाल लगाकर लोगों की फरियाद सुना करती थी। लेकिन इन दिनों ग्वालियर में इस तरह की कवायद लोगों को हैरान कर रही है। राजनीति में डायरेक्ट एंट्री को लेकर जब महारानी से सवाल पूछा गया तो पत्रकारों के सवाल पर ना तो उन्होंने हाँ कहा और ना ही ना। महारानी थैंक यू बोलकर निकल गई। यानी प्रियदर्शनी अपनी हसरतों को अपने सीने में दबाए रखी हैं। ना तो वो इनकार कर पा रही हैं और ना तो वो इकरार कर पा रही हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा उलटफेर कर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में सफलता दिलाई और इनाम के तौर पर सिंधिया को केंद्र में मंत्री पद की अहम जिम्मेदारी मिली। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियदर्शनी को भी अहम जिम्मेदारी दे सकती है। मोदी हो या अमित शाह, सिंधिया फैमिली को एमपी में इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं? इसकी एक वजह भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया, कांग्रेस के नेता उनके परिवार के खिलाफ कमेंट करते हैं। उन्हें गद्दार और जयचंद तक कह दिया जाता है। हाल ही में जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में किसी की भी वापसी हो जाएगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं होगी। इसलिए मोदी और शाह सिंधिया परिवार को प्रमोट कर कांग्रेस को यह दिखाना और बताना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो कद और पद कांग्रेस में नहीं मिला वो बीजेपी ने दे दिया। और यही वजह है कि पीएम के साथ सिंधिया परिवार की नजदीकियों ने एमपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। शिवराज सिंह चौहान के बाद अगला कौन? ये सवाल तो मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से पूछा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अपनी कुर्सी बचाने और विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए समीकरण साधने में लगे हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अगर मोदी और शाह अपने प्लान में कामयाब हुए और अगर सिंधिया अपने प्लान में कामयाब हुए तो शिवराज की कुर्सी पर खतरा तय मानिए। वैसे आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान या प्रियदर्शनी सिंधिया? आप अपने जवाब इनकी फोटो के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।